नमस्कार, योग संगम की बेसिक योगा सीरीज के डे 28 में आपका स्वागत है। और आज से लेकर 31 तक हम अभ्यास करेंगे बेसिक योग रूटीन, जो कि 30 मिनट का योग क्रम होगा, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार सुबह या शाम को कर सकते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपको कौन से अभ्यास करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। अपना अभ्यास प्रारंभ करने से पहले किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं और 3 लंबी गहरी सांस लें, जिससे कि आपकी बिखरी हुई एनर्जी एकत्र हो और पूरा ध्यान आपका अपने शरीर पर और अपनी सांसों पर हो। इसके लिए आराम से कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें। 3 लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। लंबी गहरी सांसों के माध्यम से अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपने शरीर व सांसों पर लेकर आने का अभ्यास करें और अपनी बिखरी हुई एनर्जी को एकत्रित करें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को हृदय के पास लेकर आएं, आंखों को पुनः कोमलता से बंद करें। 3 बार ओम का उच्चारण। रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को रब करें, आंखों से स्पर्श करें, पूरे शरीर से स्पर्श करते हुए रिलैक्स। चलिए आसनों का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों में 8 से 10 इंच का गैप करें, दोनों हाथ इंटरलॉक, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और अब अपने पंजों के बल आ जाएं। सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। 10 की काउंटिंग पूरी करें, ये क्षमता अनुसार होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोनों हाथों को सर पर रखें, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। एक बार फिर से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और फिर से पंजों के बल आएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड से खोलते हुए वापस आएं। दोनों हाथ नाभि के पास, सामने, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर। डीप ब्रीदिंग करें 3 बार। रिलैक्स। श्वासों की स्थिति सामान्य, आंखों को कोमलता से खोलें। अब फिर से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास निकालते हुए साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस आएं।
इसी अभ्यास में आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके फिर से ऊपर उठाना है और होल्ड करना है कम से कम दोनों साइड 5-5 सेकंड के लिए। पूरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए साइड में। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस, फिर से श्वास निकालते हुए साइड में जाएं। 1 2 3 4 5। वापस साइड में हाथ खोलते हुए वापस आएं। रिलैक्स। फिर से 3 लंबी गहरी सांस, आंखों को बंद करें। अब हम अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन का। इसके लिए जितने आपके कंधों में गैप है उतने ही पैरों को खोल के रखें। दोनों हाथ सामने, पूरा श्वास भरें। श्वास निकालते हुए लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस 1 2 3 4 5। फिर से श्वास भरते हुए सामने, श्वास निकालते हुए साइड में 1 2 3 4 5। वापस श्वास निकालते हुए साइड में 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस। इस प्रकार दोनों साइड कम से कम 5-5 बार अभ्यास करें। अब हम करेंगे चेयर पोज यानी कि उत्कट आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर इस तरीके से खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच कम से कम अपने कंधों जितना गैप करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथों को अपने कानों के बराबर लेकर जाएं। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए घुटनों को बेंड करें और पूर्ण आसन की स्थिति में आएं। क्षमता अनुसार होल्ड। धीरे से वापस। रिलैक्स। इस प्रकार उत्कट आसन का अभ्यास करें और थाइस पर पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। साथ ही ध्यान रखें कि जब आप पूर्ण आसन की स्थिति में होते हैं यानी कि जब आप होल्ड कर रहे होते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घुटने आपके पैरों के अंगूठों से बाहर ना जाएं, घुटने आपके पीछे रहें, तभी आपका आसन ठीक होगा, प्रॉपर होगा। इसके बाद अपने पैरों में गैप करें और अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ इस तरीके से खुला हुआ रखें। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए उठाएं। अब हम अभ्यास करेंगे देवी आसन का और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे, घुटनों को बेंड करेंगे। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए जहाँ तक आप नीचे इजीली जा सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं वहाँ तक जाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। यहीं से श्वास भरते हुए वापस हाथों को साइड में खोलें। एक लंबी गहरी श्वास। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं, ऊपर ले जाकर जोड़ दें और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। 1 2 3 4 5। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, साइड में हाथ खोलते हुए वापस। एक लंबी गहरी सांस। इन अभ्यासों के दौरान ध्यान रखें आप अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर और अपने शरीर पर रखें। चलिए अंतिम बार अभ्यास दोहराते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। यहीं से हम इस अभ्यास को करते हुए प्रयास करेंगे मैक्सिमम नीचे जाने का यानी कि मल्लासन में आने का। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद 1 2 3 4 5। अब जो लोग नीचे जा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, वो नीचे जाने का अभ्यास करें, अन्यथा वापस जाएं। दोनों कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ धकेलें। 1 2 3 4 5। धीरे से सांस भरते हुए वापस साइड में। रिलैक्स। वापस आएं। यहीं से वज्रासन में बैठ जाएं। पीछे से दोनों अंगूठे मिले हुए, सामने से दोनों घुटने मिले हुए और एड़ियों को साइड में खोलें। इस प्रकार
सही प्रकार से वज्रासन में बैठें, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को सामने घुटनों पर रखें, आँखों को बंद करें या फिर खोल सकते हैं और रिलैक्स करें। अपनी आती जाती सांस पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। अपनी सांसों का अवलोकन करने का प्रयास। वज्रासन एक बहुत ही लाभकारी अभ्यास है क्योंकि यह हमारे पाचन तंत्र, हमारे पैरों की मांसपेशियों और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। शुरुआत में आप 2 मिनट से अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं और धीरे धीरे 10 मिनट तक अपने अभ्यास को ले जा सकते हैं। अब अपने दोनों पैरों को सामने दंडासन में खोल लें। अब अपने पैरों को दंडासन में खोल लें और अपने दोनों पैरों में गैप करें। पैरों को इस तरीके से करें जिससे कि आपका ब्लड फ्लो बेहतर होगा और आपके पैर रिलैक्स होंगे। इस प्रकार दोनों हाथों से थाई को पकड़ें, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे जानु नमन आसन का अभ्यास करें। एक पैर से कम 5 से 7 बार अभ्यास दोहराएं। अपोजिट पैर। रिलैक्स। अब अपने एक पैर को इस तरीके से घुटने से मोड़ें और अपोजिट थाई के साइड में लाकर रखें। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन का अभ्यास। इसके लिए इस तरीके से पोजीशन बनाएं। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने माथे को अपने घुटने से टच करने का प्रयास करें और दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ें। क्षमतानुसार होल्ड करें। श्वास भरते हुए वापस लौटें। रिलैक्स। दूसरे पैर से अभ्यास दोहराएं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। श्वास भरते हुए वापस। इस प्रकार जानु शीर्षासन का अभ्यास दोनों पैरों से कम 2-2 बार जरूर करें। अब हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए या जिन्हें पाचन संबंधी समस्या है उनके लिए बहुत लाभकारी है। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सामने खोलें, अंगूठा अंदर, मुट्ठियाँ टाइट बंद करें, दोनों हाथों को मिलाएं, नाभि के बीचों बीच लेकर आएं, पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए सामने। आपको सामने देखना है, नीचे नहीं। होल्ड करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। इस प्रकार मंडूकासन का अभ्यास करें। मंडूकासन के अभ्यास के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे वक्रासन का अभ्यास जो कि एक ट्विस्टिंग पोज है और हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी है। वक्रासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलें। अब अपने एक पैर को घुटने से मोड़ें और अपोजिट पैर की थाई के साइड में लाकर अंदर की तरफ रखें। अब अपने एक हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और घुमाते हुए कमर के पीछे ले जाकर रख दें। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए घुटने को मैक्सिमम पेट की तरफ अंदर की तरफ लेकर जाएं। आप चाहें तो हाथ को इस तरीके से रख सकते हैं या फिर साइड में जाकर अपने घुटने को पकड़ सकते हैं। इस तरीके से भी अभ्यास को आप कर सकते हैं। यहीं पर एक लंबी गहरी श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएं। क्षमतानुसार होल्ड।
धीरे से श्वास भरते हुए वापस लौटें। पहले गर्दन को सामने लेकर आएं, फिर हाथ को घुमाते हुए वापस लौटें। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी अभ्यास दोहराएं। श्वास भरते हुए हाथ पीछे, श्वास भरें, श्वास निकालते हुए घुटने को अंदर की तरफ धकेलें। पूरा श्वास, फिर से धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पीछे की तरफ देखें। क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे से वापस। इस प्रकार वक्रासन का अभ्यास दोनों पैरों से कम 3-3 बार दोहराएं और जब आप ट्विस्ट करते हैं तो अपना पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच रखने का प्रयास करें। अगला अभ्यास हम करेंगे उष्ट्रासन, जो कि थायराइड पेशेंट्स और जिन्हें बालों संबंधी समस्या है या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए बहुत लाभकारी है। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए अपने घुटनों के बल आ जाएं, पैरों को खोलें, श्वास भरते हुए अपने एक हाथ को उठाएं और धीरे से पीछे ले जाकर रखें। दूसरे हाथ को श्वास भरते हुए उठाएं और इस तरीके से पीछे ले जाकर एड़ियों पर रख दें। क्षमता अनुसार इस आसन में बने रहें। धीरे से हाथों को घुमाते हुए वापस आएं और तुरंत बालासन या शशांकासन में आएं। रिलैक्स, वापस। एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। चलिए, पीछे से पैरों को खोल दें। धीरे से वापस और बालासन में रिलैक्स। पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे मिलाएं, बालासन में रिलैक्स करें। उष्ट्रासन और शशांकासन के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास, जो कि तेजी से हमारी पेट की चर्बी को बर्न करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है। साथ ही यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। चलिए, आसन का अभ्यास करने के लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को पीछे से मिलाएं, दोनों हाथों को चेस्ट के बराबर में इस तरीके से साइड में रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और धीरे से गर्दन को पीछे लेकर जाएं। धीरे से वापस। इस प्रकार आपको भुजंगासन का अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार करना है और ध्यान रखें कि पूर्ण आसन की स्थिति में आपको होल्ड करना है कम से कम 10 सेकंड के लिए। जब आप पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करते हैं तो अपना पूरा ध्यान कमर के बीचों बीच रखें। भुजंगासन के अभ्यास के बाद अब हम करेंगे सर्पासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। सर्पासन के अभ्यास के लिए भुजंगासन की ही भांति अपने दोनों पैरों को पीछे से मिलाएं। अब अपने हाथों को पीछे लेकर जाएं, हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए हाथ, कंधे और छाती को ऊपर की तरफ उठाएं। सर्पासन का अभ्यास करते हुए आप कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए पूर्ण आसन की स्थिति में रुकें और जब आप पूर्ण आसन की स्थिति में रुकते हैं तो प्रयास करें कि श्वासों को होल्ड करें, यानी कि कुंभक लगाएं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप नीचे आते हैं तो श्वास निकालते हुए नीचे आए। और अंत में हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास,
इसके लिए कमर गर्दन सीधी करके किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने पर लेकर आएं। अगर आपको किसी प्रकार की बैठने में दिक्कत है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कमर सीधी नहीं है तो किसी टॉवल या कुशन का यूज़ कर सकते हैं। दोनों हाथ घुटने पर, आंखों को बंद। आपका पूरा ध्यान आपकी दोनों आईब्रोज के सेंटर यानी कि आज्ञा चक्र पर हो। पूरा श्वास भरें, श्वास बाहर। तीन बार लंबी गहरी सांस लें और श्वास बाहर। अपनी श्वासों को लयबद्ध करें, उसके बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करें। अब आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी कि उदर श्वसन करना है, जिसमें आपको जब आप श्वास भरेंगे तो पेट बैलून के जैसा बाहर आएगा और जब श्वास निकालेंगे तो पेट अंदर की तरफ श्रिंक होगा। इस प्रकार अभ्यास करें। अगर आप नए अभ्यासी हैं तो शुरुआत में सही जांच के लिए आप अपने हाथ को पेट पर रख सकते हैं। इस प्रकार एक काउंट में आपको 20 स्ट्रोक्स लगाने हैं और इस प्रकार आपको कम से कम 3 या 4 सेट करने हैं। प्राणायाम के अभ्यास के बाद या तो आप 5 से 10 मिनट शवासन में रिलैक्स करें और पूरा फोकस अपनी बॉडी पर रखते हुए अपनी सांसों पर ध्यान को लगाए रखें, या फिर आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं या फिर मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। चलिए आज हम मंत्रोच्चारण करेंगे। दोनों हाथ हृदय के पास लेकर आएँ, दोनों हाथ जोड़ लें, आँखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने शरीर पर। एक लंबी गहरी सांस लें, श्वास बाहर। चलिए सभी साथ मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, आंखों से स्पर्श कराएं संपूर्ण शरीर से। रिलैक्स, अपनी आंखें खोलें। इस प्रकार आप योग रूटीन को फॉलो करें और अपनी योग जर्नी को शुरू करें। नियमित रूप से इसी प्रकार योगाभ्यास करते हैं। मिलते हैं कल के डे 29 में, जिसमें हम फिर से कुछ नए आसनों का अभ्यास कराएंगे और इस योग रूटीन को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।